शांति हेलो। प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं यूकेडी से, मैं उनका भी एक बार स्टैंड जान लेती हूँ। शांति जी, आपको लग रहा है कि इस तरीके की जो भाषण शैली है वो होनी आप कुछ कह चाहिए रहे थे? या? ठीक है अमरिंदर जी, मैं आऊंगी आपके देखिए पास। देखिए श्रेया जी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं हम्म। और इनके तमाम नेता चुनाव में राष्ट्र की दुहाई लेकर हम्म। वोट मांगते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। हम्म। और राष्ट्रीय चरित्र देखिए, हाँ। एक पार्टी की मानसिकता व्यापारी है तो वो अब इनके नेताओं को सामान की तरह समझने लगे हैं, खुलकर बोल रहे हैं हमारा सड़ा हुआ माल वहां चला गया। हम्म। दूसरी पार्टी जिसने इस देश के अंदर 60 साल राज किया, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी, उसका चरित्र देखिए, वो अपने यहाँ के नेताओं को कूड़ा कचरा कहने लगे। सवाल खड़ा होता है, जो कल तक भाजपा के भ्रष्ट बेईमान दलाल संस्कृति के थे, आज वो कांग्रेस में गए, तो क्या कांग्रेस ने उन तमाम सड़ी गली मानसिकता के लोगों को अपने में स्वीकार करके ये साबित कर दिया कि आने वाले समय में ये भी भाजपा के चरित्र की तरह उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खतरे में डालेंगे? क्या ये समझा जाए? और जितने भी भाजपा के लोग आज कांग्रेस में गए हैं, हाँ। उनके बयान सुनिए कि हमारी उपेक्षा हुई है इसलिए हम कांग्रेस में जा रहे हैं। कहने का मतलब है, जो कल तक कांग्रेस को गरियाते थे, हाँ। नेहरू के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पे, बोफोर कांड, पता नहीं क्या क्या, गाय हत्या, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, अब उनके लिए वो मुद्दे नहीं रहे। अब उन्हें सोनिया भी प्यारी है और पप्पू भी प्यारा है और हरीश रावत भी प्यारा है, अब वो मुसलमान नहीं रहे। कहने का मतलब है, ये बिना चरित्र की पार्टियां हैं, इनका केवल एक मकसद है, कैसे जनता को दिग्भ्रमित करके लूटना है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, इस पर डिबेट किस बात पर हो रही है? क्या इनका इधर से उधर जाने से उत्तराखंड के तमाम मुद्दे ठीक हो गए? अंकिता भंडारी को न्याय मिल गया? पलायन रुक जाएगा? भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? ये कैसी डिबेट है? ये राजनीतिक बेईमान है, ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नूरा कुश्ती करवाते हैं और आप भी और हम भी उन नूरा कुश्ती पर जवाब दे रहे हैं। आकंठ डूबी भ्रष्टाचार में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बिना मुद्दों के जनता के बीच में जाने के लिए इस तरीके के दिग्भ्रमित करते हैं। ये चूहों की तरह इधर उधर उछल कूद जो हो रही है, ये राज्य को लूटने के लिए हो रही है। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि ऐसे लोग, ऐसे नेता जिनका कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है, इनको जनता देखे, समझे और इनको सिरे से नकारे। भाजपा को 15 साल दिए तो ना तो पलायन रुका, ना लोकायुक्त कानून लागू हुआ, ना राज्य का विकास हुआ, न रोजगार स्वरोजगार पहाड़ के लोगों को मिले और उत्तराखंडियत पे खतरा हो गया, कर्ज में डूब गया। जो 15 साल में अपने एजेंडे पे काम नहीं कर पाई ऐसी भ्रष्ट पार्टी को उत्तराखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरुण जी भी हमारे साथ है, मैं एक बार उनका रुख कर लेती हूँ। अरुण जी, अब ये तो चलता ही है चुनाव के पहले कि उनके पार्टी के कुछ लोग उधर चले जाते हैं, कुछ लोग इधर चले जाते हैं, उस पर इतनी बयानबाजी हो रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो, कितना सही समझते हैं आप इसे? श्रेया देखिए, क्योंकि ये चुनाव का साल है और इस चुनाव के साल में बहुत सारे आपको इसी तरह के चीजें देखने को मिलेंगी। अंत समय तक, जब तक चुनाव घोषित नहीं हो जाते, तो ये उछल कूद चलती रहती है, कांग्रेस से भाजपा में, भाजपा से कांग्रेस में।